Hello everyone. So the question that we have over here is three inlet pipes A, B and C can fill a cistern in 12 hours, 18 hours, 24 hours respectively. तो तीन इनलेट पाइप हैं A, B और C. ये जो है इनका टाइम टेकन जो है इट इज 12 hours, 18 hours and 24 hours. Yes. An outlet pipe at the bottom of the system can empty the full cistern in 48 hours. अब मैं मान लेता हूँ कि उस आउटलेट पाइप का नाम जो है ये एक आउटलेट पाइप है, इसको डिनोट कर लीजिए. कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 48. अब अगर ये एम्प्टी कर रहा है सो इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ माइनस के साइन से. सो दिस इज -48. So it takes -48 hours. That means it is an emptying system or an outlet pipe. So yes, inlet pipes A, B and C are opened for 1 hour each in sequence, starting with pipe A, and then the outlet pipe is opened for 1 hour. इसका मतलब कहने का ये है कि पहले घंटे में A काम करेगा, दूसरे घंटे में आपका B काम करेगा, तीसरे घंटे में आपका C काम करेगा, चौथे घंटे में आपका आउटलेट पाइप जो है वो D काम करेगा. तो लेट अस सी कि कितना टाइम उसको फिल करने में लगता है. दिस साइकिल इज रिपीटेड अंटिल द सिस्टम इज फुल. So how long will it take to fill the system? So we'll assume total work. जो आप टोटल वर्क को आप अज्यूम करेंगे, इनका एलसीएम, इन सबका एलसीएम आप ले लेंगे. सो विच इज गिवन बाय 144 यूनिट्स. टोटल वर्क के बाद आप कैलकुलेट करेंगे ईच ऑफ द पाइप्स जो इनलेट हो चाहे आउटलेट हो, इनकी एफिशिएंसी आप कैलकुलेट करेंगे. तो एफिशिएंसी इज गिवन बाय टोटल वर्क जो उनको करना था डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम जो उनको लग रहा है. दैट मीन्स 144 यूनिट्स मान लीजिए करना है टोटल वर्क जो आपने अज्यूम किया है, और ए को जो है 12 आवर्स लगते हैं. दैट मीन्स उसका एफिशिएंसी आ जाएगा 144 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 12 विच इज गिवन बाय 12. सिमिलरली आप बी की एफिशिएंसी निकालेंगे 144 डिवाइडेड बाय 18 विच इज गिवन बाय 8. सिमिलरली सी की एफिशिएंसी 144 डिवाइडेड बाय 24 आपकी आ जाने वाली है 6. और डी की एफिशिएंसी की बात करें 144 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 48. माइनस इसीलिए क्योंकि वो इट इज एन एम्प्टिंग सिस्टम. तो ये जो काम करेगा उसको आप कहते हैं नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट. सो दिस इज नेगेटिव वर्क. वो नेगेटिव काम करेगा यानी वो पाइप सिस्टम को खाली करने का काम कर रहा है. तो लेट अस सी कि हम लोग को पता है पहले घंटे में जो है वो ए काम करने आएगा, सेकेंड आवर में जो है वो बी काम करने आएगा, थर्ड आवर में सी काम करने आएगा, फोर्थ आवर में जो है डी काम करने आएगा. दैट मीन्स वो आउटलेट पाइप काम करेगा. सो लेट अस सी इन 4 आवर्स कितना काम हो जाएगा आपका. इन 4 आवर्स अगर आप बात करें तो आपका काम हो जाएगा 12 + 8 + 6 -3. दैट मीन्स 12 और 8 20 एंड 6 26 -3. दैट मीन्स इन 4 आवर्स 23 यूनिट्स आपका काम होने वाला है. In 4 hours, 23 units of the work will be completed. So, as I know कि total work जो है वो 144 यूनिट है. टोटल वर्क जो है मेरा 144 यूनिट्स है, राइट. और 4 आवर्स में ये चीज़ 23 यूनिट्स ये लोग काम कर पा रहे हैं. तो लेट अस डिवाइड 144 यूनिट्स बाय दिस 23 टू असरटेन कि कितने नंबर ऑफ आवर्स लग सकते हैं इनको काम करने में. तो जब आप 144 को आप 23 से डिवाइड करेंगे तो यू गेट 6 कंप्लीट साइकिल्स. 6 साइकिल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी. 6 साइकिल्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी. दैट मीन्स एक साइकिल जो 4 आवर्स की एक साइकिल है उसमें 23 यूनिट्स हो रहे थे. 6 साइकिल्स जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी दैट मीन्स आपकी 23 इंटू 6 दैट मीन्स 138 यूनिट्स काम हो चुका होगा. 138 यूनिट्स काम हो चुका होगा. और आपको टाइम जो है वो कितना लग चुका है. दैट मीन्स 4 आवर्स की एक साइकिल है, ऐसे ही आपने 6 साइकिल यूज़ कर लिए हैं. दैट मीन्स 4 hours into 6 cycles. That means 24 hours have already elapsed since the start of work. 24 hours में मुझे पता है कि 138 यूनिट्स मेरा हो चुका है. Since the cycle has started from A and it ending with D, that means जब साइकिल ये 6 साइकिल भी खत्म हो जाएगी तो D से वो एंड हुई होगी. दैट मीन्स जो उसके बाद काम करने की बारी आएगी वो A की आएगी. तो आई नो कि रिमेनिंग वर्क जो है 144 यूनिट्स माइनस 138 यूनिट अगर मैं करूँ 138 यूनिट्स हो गया 24 आवर्स तक. दैट मीन्स 6 यूनिट जो है वो स्टिल रिमेनिंग है करने को. और इसकी करने की बारी अभी आई है ए की अभी करने की बारी आई है. तो इफ द रिमेनिंग वर्क इज 6 यूनिट्स पर उसकी एक दिन की कैपेसिटी जो है वो एक दिन में आपने इसकी एफिशिएंसी निकाली हुई है वो एक दिन में 12 काम कर सकता है. So that means he'll require only half of that particular day, which is
और हाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर आवर, यानी 25th आवर का उसको 1/2 आवर्स ही लगने वाला है, राइट। तो हेयर उसको आधा घंटा लग रहा है, और हेयर ये लोग चारों मिला के 24 आवर्स ले चुके हैं। दैट मीन्स द टोटल टाइम taken to complete this particular work is given by 24.5 hours, which is the right answer in this case. Let us look at the options that we have. So yes, option C is the right answer over here, which is 24.5 hours.